हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VK स्टडी में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 लेके आ गया हूँ। पार्ट वन है। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। हमको आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का कार्यकाल को पढ़ना है। आगे चलिए। आगे दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप कौन है? जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश अधिकारी था। 1830 ईस्वी में ब्राह्मणी तथा खुरष्टी लिपि का अर्थ निकाला। इन लिपियों पर राजा के नाम मिले थे। लिपि सिक्के के रूप में आता था और एक अभिलेख के रूप में। दोस्तों, सिक्के पर प्रियदर्शी नामक राजा के नाम मिले। प्रियदर्शी का मतलब क्या हुआ? प्रियदर्शी का मतलब ये हुआ कि मनोहर मुख वाले राजा के नाम मिले। जिसका मुख सुंदर हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश जनपद पर राजा का शासन होता था। अधिकांश जनपद पर राजा का शासन था, लेकिन कुछ जनपद पर संघ का शासन था। संघ का मतलब क्या होता है? गण और संघ। ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गण और संघ का मतलब होता है लोगों का शासन। चलिए ऊपर करके बता देते हैं। लोगों का शासन, इसमें लोगों का समूह शासन करता है और प्रत्येक लोग, इसमें रहने वाले प्रत्येक लोग राजा कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर, ये मिस्टेक हो गया दोस्तों। भगवान महावीर इसी गण तथा संघ से संबंधित थे। एक है वज्र संघ, इसमें गण तथा संघ का शासन था। ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 16 जनपद में प्रथम मगध। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मगध साम्राज्य के बारे में पूरा मतलब अधिकांश पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी तक, यहाँ पे तक होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तक मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसका कारण क्या था दोस्तों? शक्तिशाली था, लेकिन इसका कारण क्या थे? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मगध शक्तिशाली का कारण क्या थे सो दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। खेती की उपज बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों, इस साम्राज्य में खेती की जो उपज थी बहुत अच्छी थी। उपजाऊ भूमि थी, जिसके कारण फसल अच्छी होती थी, जिसके कारण धन संपत्ति अधिक होते थे। लोहे की खदान आसानी से उपलब्ध थी। दोस्तों, मैं बता दूं कि उस समय मगध साम्राज्य में लोहे की खदान आसानी से उपलब्ध थी। आज आधुनिक में झारखंड है दोस्तों, लौह इस्पात संयंत्र कितना है, इसी कारण से हथियार बनाने में आसान हो गया था, हो जाने के कारण शक्तिशाली था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध आसानी से मिल जाते थे, जिसके कारण सेना में महत्वपूर्ण अंग निभाता था। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अंग था, हाथी उपलब्ध थे, इसी कारण से मगध जो है सबसे शक्तिशाली जनपद थे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, आरंभिक में राजगीर मगध की राजधानी थी। शुरू में दोस्तों मगध की राजधानी राजगाह का मतलब होता है राजा का घर। राजगाह का मतलब क्या होता है? राजा के घर। यह आधुनिक बिहार राजगीर कहलाता है दोस्तों। आधुनिक में राजगीर राजगाह, राजा का घर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। 20 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं।
चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दोस्तों 6ठी शताब्दी तक तो राज्य का ही मगध की राजधानी रही, लेकिन 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में परिवर्तित कर दिया राजधानी को पाटलिपुत्र। आरंभिक साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य का उदय। दोस्तों मौर्य साम्राज्य आ गया ना, कहे थे ना मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा। दोस्तों इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व किए थे। विस्तार इसका दोस्तों पश्चिमी उत्तर में दोस्तों अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान, आज का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान मगध साम्राज्य का विस्तार था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ये आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत कौन थे? मेगास्थनीज। दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण कृति है इंडिका। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना होगा। इंडिका दोस्तों, पेन सही से नहीं चल रही। इंडिका ये ध्यान में रखना होगा। इंडिका दोस्तों, इंडिका आप लिख सकते हैं इंडिका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। यह एक यूनानी था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। देखिए दोस्तों मेगास्थनीज जो था सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति थे। दोस्तों जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे तो उस समय सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर थे। इंडिका इनके द्वारा लिखा गया था। आ गया ना दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखे गए थे। दोस्तों कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चंद्रगुप्त दरबार में मंत्री थे दोस्तों, मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अशोक वह पहला शासक सम्राट था जिसने अपनी अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो है प्राकृतिक और पॉलिश किए हुए स्तंभों या पत्थरों पर लिखवाए थे। पहला शासक था जिसने अपने जनता तथा अपने अधिकारियों के लिए संदेश जो है प्राकृतिक पत्थर के पॉलिश किए हुए स्तंभ पर लिखवाए थे, ये ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पर, अशोक अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्मा का प्रचार किया। अपने अभिलेख के माध्यम से धम्मा का प्रचार किया, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। पहला पाटलिपुत्र, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तोसली, पांचवा स्वर्णगिरी है। ये दोस्तों आपके इतने पॉइंट मिले। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको चाहिए, तो कमेंट करके दोस्त बताना होगा। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज चलाया हूं जिसमें आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं। जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं अभी से 2018 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उस सब का मैं सीरीज बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।